जय हिंद। मैं हूं प्रीति और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। भाई दिवाली है, दिवाली का त्यौहार है, दीप का त्यौहार है, दीपों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और खाने पीने का त्यौहार है। मतलब पीना वाला नहीं, खाना और पानी वानी पीना वाला, वो वाला त्यौहार है। तो ऑब्वियसली खुशियाँ मनाई जाती हैं और इसी वजह से लाइव टाइम्स के न्यूज़ रूम में भी खुशियों का ही माहौल चल रहा है। यहाँ पे देखिए कितनी कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ मेरे साथ यहाँ पर खड़ी हुई हैं और पूरा सज धज के पूरा दिवाली वाली वाइब्स दे रहे हैं। वाइब्स क्या, आज है दिवाली तो वाइब्स तो आनी ही बनती है ना भाई। तो वैसे मैं स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ कि लाइव टाइम्स की तरफ से आप सभी को दिवाली। तो अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे थोड़े, क्योंकि दिवाली है तो कोई सीरियस टॉक नहीं होगी, बिल्कुल फन मज़ा करने वाले हैं हम लोग और इन सुंदरियों से पूछने वाले हैं कि इनके लिए दिवाली क्या मायने रखती है, मतलब दिवाली क्या है, दिवाली किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और इको फ्रेंडली दिवाली किस तरह से मनाया जाए, भाई पोल्यूशन भी ना हो और दिवाली भी बन जाए। तो ये सारी बातें अभी हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर खूबसूरत हमारी एंकर हैं प्रेरणा के पास चलते हैं। प्रेरणा, हैप्पी दिवाली। बहुत खूबसूरत लग रही हो, ब्लू बहुत सूट कर रहा है तुम पे। तो बताओ कि क्या खास तैयारी है दिवाली की? देखो, तैयारी तो बस ऐसी है कि आधी दिवाली तो ऑफिस में निकल गई है और घर जाके फिर सबसे पहला टास्क जो मेरा फेवरेट है, हर साल मैं रंगोली बनाती हूँ और उसका एक थीम होता है। लास्ट टाइम मैंने राम सीता जी बनाए थे, इस बार जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से बनाऊंगी, लेकिन मेरे लिए एक्साइटमेंट इज़ रंगोली बिकॉज मैं हमेशा से बनाती आई हूँ। लेकिन इस बार मेरा इंतज़ार खत्म होगा जब मैं अपना पहले शिफ्ट खत्म करूँगी। ओके, मतलब पहले काम फिर दिवाली, है ना? पहले काम और फिर दिवाली। पर पूजा बहुत फूडी है, दिखता नहीं है कि बहुत खाती है लेकिन सच में खाती है। तो पूजा, दिवाली पर क्या खास तुम खाओगी या खिलाओगी भी? मैं खूब सारी मिठाइयाँ खाने वाली हूँ और मतलब जो भी खाना मतलब मिलेगा मुझे, मतलब इसकी सासू माँ जो भी बना जब मैं अपने फ्रेंड्स के घर जाऊँगी गिफ्ट देने के लिए, तो वहाँ पर मैं बहुत कुछ खाने वाली हूँ। मतलब बेसिकली हमेशा की तरह पूजा कुछ खिलाएगी नहीं, दूसरों के घर पे जाके खाएगी। वो यहाँ पर भी यही करने वाली है। तो अब हम चलते हैं मुस्कान के पास, जिनकी मुस्कान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई। तब से पूरी बत्तीसी इन्होंने दिखा दी है हमें और अभी भी दिखा रही हैं। तो मुस्कान, तुम बताओ कि क्या तैयारी है, शॉपिंग वॉपिंग कर ली है तुमने अच्छे से? यार मैं थोड़ा सा दुखी हूँ इस बार क्योंकि मैं फैमिली से नहीं मिल पा रही हूँ। मैं यहाँ पे पीजी में रहती हूँ और मैं इस बार फैमिली से नहीं मिल पा रही हूँ। तो ये दिवाली मेरी फर्स्ट दिवाली है जब मैं फैमिली के साथ नहीं हूँ, तो मैं रिलेटिव्स के साथ रहने वाली हूँ। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम जाएंगे मस्त। भाई इसके लिए अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि फैमिली बस त्यौहार है तो परिवार के साथ ही अच्छा लगता है, वरना तो क्या ही त्यौहार है, अकेले अकेले, है ना? रिलेटिव ही होते हैं भाई। सुन के कोई बुरा ना मान जाए लेकिन होते तो है ही। अब हम चलते हैं, यहाँ पर एक और खूबसूरत लड़की हमारे साथ है और जिसका नाम है श्रुति। श्रुति, तुम बताओ कि आज तुम फील्ड पर नहीं हो, आज तुम न्यूज़ रूम में यहाँ पर खड़ी हुई हो, तो दिवाली पे ऐसा क्या कुछ मिस कर रही हो क्योंकि तुम ऑफिस में हो? नहीं, ये दिवाली ऑफिस वाली ऐसा ही मैं मान रही हूँ अभी फ़िलहाल तो। और इसके अलावा घर जाएंगे, दियों के साथ सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ खिंचाएंगे। ये लड़कियों के लिए यही दिवाली है, बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ खिंचा के बहुत सुंदर सुंदर इंस्टाग्राम पोस्ट हम लगाने वाले हैं और साथ में पूजा लक्ष्मी जी की करके और फिर वही दिवाली मनाई जाएगी आज। ये बात तो सही है, क्योंकि इंस्टाग्राम वाली दिवाली एक अलग ही होती है। फोटो खिंचाओ, रील डालो और वो सोशल, है ना? तो इंस्टाग्राम पे रील डालना है या फिर सोशल मीडिया पे रील डालना है ना? तो अब हम आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक और प्यारी सी लड़की बैठी खड़ी है यहाँ पर। तुम्हारी इमरजेंसी रिलीज होने वाली है ना? मजाक कर रही हूँ मैं। सस्ती कंगना कह सकते हैं बट महंगी मुस्कान हूँ मैं। नहीं यार, सस्ती कंगना नहीं, कंगना अलग है। ये हमारी यहाँ पर मुस्कान है, लाइव टाइम्स की मुस्कान है। और देखिए मुस्कान इनकी भी बहुत प्यारी है। आउटपुट का ग्लैमर, एग्जैक्टली प्रेरणा ने एकदम सही कहा, आउटपुट का ग्लैमर है ये। तो इमरजेंसी हम बाद में देखेंगे। तुम पहले बताओ, तुम वैसे तो बहुत प्यारी लग रही हो, तुमने अनारकली सूट पहना है, पटाखे जलाओगी? बैन है वैसे, सोच समझ के बोलना। हम खुद बन के घूमते हैं, ठीक है। ये बात सही है कि पटाखे जलाने की जरूरत क्या है, लड़कियां खुद ही पटाखा बन के घूम रही हैं। भाई अदरवाइज ना लिया जाए इसको, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव वे में था। वे में था, जैसे इको फ्रेंडली वो पटाखा होता है ना, वैसे ये भी बहुत ही इको फ्रेंडली मजाक था, उसको वैसे ही लिया जाए। ज़्यादा उसमें थोड़ा तोल मोल और तर्क वितर्क ना करें, तो लाइट हार्ट ह्यूमर है, उसे वैसे ही लें। बाकी दिवाली पे का मतलब है खुशियाँ फैलाना। खुश रहिए, अपने आसपास लोगों को खुश रखिए
और हाँ, पटाखे भी थोड़े बहुत फोड़ लीजिए। इको फ्रेंडली, ठीक है, क्योंकि पटाखे बहुत सारी जगह पे बैन है, तो इको फ्रेंडली। अच्छा, पटाखे आ गए हैं सबिया, तो इको फ्रेंडली पटाखे कभी जलाए हैं वैसे तुमने? नहीं, मैंने तो नहीं जलाए हैं इको फ्रेंडली पटाखे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर दिवाली दियों से मनाई जाए तो ज़्यादा अच्छी है। तो सिर्फ दिए जला के तुम दिवाली बनाओगी, है ना? और क्या करती हो दिवाली पे? या दिवाली पे डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद है, घर की डेकोरेशन, साफ़ सफाई, उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है। और आज भी मैं अपने घर की डेकोरेशन करके आई हूँ, तो आई एम सो एक्साइटेड। चलो भाई, एक्साइटेड है। और यहाँ पर भी एक लड़की प्यारी प्यारी सी खड़ी हुई है जो सहम रही है, कि बोल रही है कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, पर लड़कियाँ बात करती हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। चुप रहती हुई लड़कियाँ अच्छी लगती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये वैसे हमें बहुत, ये जो हम खूबसूरत बन के खड़ी हुई हैं सारी लड़कियाँ, ये इन्हीं की वजह से हैं। और दो वहाँ पर भी हैं। यस, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर भी अंशु है, यहाँ पे ये सब लोग खड़े हुए हैं। ये तीनों, तुम भी यहीं आ जाओ। ये हमारी टीम है, ये हमारी पूरी टीम है जो हमें खूबसूरत बनाती हैं, हमारा मेकअप करती हैं। और पहले से हैं, हम तो बस थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं। देखो, ये कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे थोड़ा सा शर्माना वो हो रहा है, लेकिन मैं अभी कैमरे के सामने नहीं कर रही हूँ। लेकिन कैसे, मतलब दूसरों को खूबसूरत बनाती हैं, आप खुद इतनी खूबसूरत हैं, तो आप बताइए ये जो खूबसूरत त्यौहार है उसको कैसे बनाएंगी? बस घर जाना है, फैमिली के साथ बहुत सारा खाना बनाना है कुछ यूनिक मिठाइयाँ खानी है बस, मतलब घर जाना है बेसिकली। तो सबका क्योंकि यही होता है कि फैमिली के साथ मिलना हो जाए, त्यौहार बन जाए, अच्छा खाना खाएं, अच्छा टाइम स्पेंड करें, है ना? तो आप भी बता दो। बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्ली जैसी आंखें लग रही हैं आज इसकी ना। बताओ कुछ। घर जाके बस पार्टी करनी है यहाँ पे, यहाँ से हो गया बस मन में। बस हो गया भाई, ये इसको थोड़ा सा काट देना। कह रहे ऑफिस का हो गया, अभी घर जाना है, घर जाके पार्टी करनी है लोगों को। हम ऑफिस फैमिली के साथ पार्टी मना रहे हैं, उसके बाद हम फिर अपनी फैमिली के साथ पार्टी मनाएंगे। हाँ, क्योंकि मोस्टली टाइम हमारा ऑफिस में निकलता है, तो ऑफिस में एक अलग ही फैमिली बन जाती है जिनसे हम क्लोज हो जाते हैं, उनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं, गम भी शेयर करते हैं। लेकिन आज गम की बात नहीं होगी, सिर्फ खुशी की बात होगी, क्योंकि दिवाली है भाई। तो भाई जैसे ये हो रहा है कि इको फ्रेंडली दिवाली, तो इको फ्रेंडली पटाखे वाकई में मना रहा है कोई, जला रहा है कोई इको फ्रेंडली पटाखे? मैं पटाखे नहीं जलाती कभी नहीं, मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है, और पटाखे वैसे जलाने में बहुत पॉल्यूशन होता है, तो पटाखे अच्छे होते हैं, नहीं वो जो जलाने पॉप चाहिए। पॉप वाले होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं, ऐसे मारो। रहते हैं ना, दूर से फेंक के, वो छोटे से, बस वही। सब जला लेते हैं। फुलझड़ी इतनी इजी होती है कि सबके लिए बहुत अच्छी है वो। पटाखों से तो यूं जला यूं भागे नहीं, वैसे भी पटाखों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से लोगों को बीमारी होती है, हमारा जो नेचर है वो ख़राब हो रहा है। तो पटाखों से तो हम दूर रहें, लेकिन यही वजह है क्योंकि दिवाली पे पटाखे लोग फोड़ते हैं, लेकिन उसी वजह से अब इको फ्रेंडली पटाखे भी आ गए हैं, जिनको आप जला के, मतलब पटाखों की कमी भी नहीं लगेगी आपको और पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा। तो आप इको फ्रेंडली पटाखे जला सकते हैं, जैसे कि अयोध्या में जलाए गए हैं, पूरा आसमान ग्रीन हो गया था। अब पता नहीं वो किस चीज़ से बनते हैं, लेकिन कहा गया है कि वो इको फ्रेंडली पटाखे हैं। तो यहाँ पर नेचुरल पटाखे खड़े हुए हैं और वहाँ पर इको फ्रेंडली पटाखे छूट रहे हैं। तो भाई मैं और मैसेज देना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रोड पे पटाखे जलाते हैं, बहुत सारे जानवर घूमते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनका भी ध्यान रखिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके ऊपर भी ध्यान देने की। हमारे पास ज़ुबान है, उनके पास नहीं है। सो स्वीट, ये कितना प्यारा मैसेज दिया है मुस्कान ने कि हमारे पास ज़ुबान है और उनके पास ज़ुबान नहीं है, तो वो अपनी तकलीफ़ किसे बताएंगे? वो बेचारे, आपने देखा होगा जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, या फिर वो या तो गाड़ियों के नीचे छिप जाते हैं, या फिर वो उतना इंजॉय नहीं कर, हमारे लिए वो इंजॉयमेंट है, लेकिन उनके लिए डर है, सज़ा है। तो इसी वजह से हम लोगों को पटाखों से थोड़ा दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये फेस्टिवल दीप जलाकर, मतलब मेन तो यही है ना कि दिए जलाकर, रोशनी कर एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटकर, तो इस तरह से फेस्टिवल मनाना चाहिए, ना कि पटाखे फोड़कर। बाकी इको फ्रेंडली पटाखे तो है, फोड़ने भी है तो इको फ्रेंडली, हमारे पास ऑप्शन है। हाँ, तो अभी जैसे इस टाइम पे आप लोग घर पर नहीं हैं, ऑफिस में हैं, तो घर पे कैसी तैयारी, मतलब कोई होता है ना कि जैसे दिवाली पे हर किसी के घर पे कुछ स्पेशल डिश बनती है या स्पेशल रिचुअल होता है कि हाँ, हर दिवाली ये चीज़ तो हमारे घर पे होती ही होती है या हमें करनी ही करनी है। तो ऐसा क्या है, तुम बताओ श्रुति।
रंगोली होती है बेसिकली हमारे घर में। रंगोली मेरी मम्मी बहुत सुंदर रंगोली बनाती हैं हमेशा ही। कुछ तो फूल को लेके राम जी सीता जी कुछ ऐसा कुछ बनाती हैं हमेशा रंगोली में। और साथ में मम्मी के हाथ का खाना मिल जाता है तो बस वही दिवाली हो जाती है, क्योंकि घर वाले साथ में हों, मम्मी के हाथ का खाना हो। हम लोग क्योंकि बाहर रहते हैं, काम करते हैं, तो वही ज़्यादा सबका साथ होना ही दिवाली ज़्यादा होता है। इसने बोला ना जैसे ही सबका साथ, मैं हाँ यही बोलने वाली है कि सबका साथ सबका विकास। मैंने कहा ये कहाँ से कैंपेन इसने शुरू कर दिया, पर रुक गई लड़की, उसने कुछ और बोला। ठीक है, तो मुस्कान बहुत ज़्यादा हैं कर रही हो तुम। अब ये बताओ कि तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? ऐसा कुछ तो नहीं है ना? घर ना जाने का गम। और घर पे हमारे मम्मी मेरी बिहार की हैं, तो बिहार में एक पिड़ोकिया बनती है, वो गुजिया जो चाशनी में डुबाई होती है, उसका जो स्वाद होता है मैं वही मिस कर रही हूँ सबसे ज़्यादा दिवाली पे अभी, कि घर पे जाती और वो खाती और वो नहीं खा पाती। तुम घर कब जा रही हो? जल्दी छुट्टी मिलने के बाद। तो लेकर आओगी ना? लेकर आना है, और जो भी जाएगा भाई कुछ ना कुछ लेकर आना, क्योंकि बुक्कड़ तो है ही यहाँ पर, एक बुक्कड़ ये भी है। तो और अब बताओ मुस्कान कि क्या मतलब हर साल दिवाली पे नए कपड़े पहनती हो या फिर क्या? मैं कभी कभी ऐसा, जैसे अभी जो मैंने पहना है ये बहुत ऐसे मेरे बक्से में डाल के रखा हुआ था, अलमारी में था, तो मैंने सोचा क्या पहनूं, तो ये मैंने पहन लिया। ये भी एक रिसाइकलिंग का तरीका है, तो इन्वायरमेंट को ऐसे भी सेव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नए दिवाली पर नए कपड़े लाएं, क्योंकि उससे इन्वायरमेंट भी बहुत ख़राब होता है। तो अगर आपके पास कुछ पुराना है आप उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर आपको दिवाली खुशियों वाली मनानी है तो एक ये भी तरीका है कि ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे खर्च करें और फिर नए कपड़े लाएँ और वो चीज़ें करें। तो अगर आपके पास कपड़े रखे हैं तो क्यों ना उसे रिसाइकिल करें और यूज़ करें। तो ये बहुत अच्छा है, और ये हमारी लाइफ टाइम्स की आलिया भट्ट है। ठीक है, क्योंकि कंगना से अब तुम प्रमोशन हो गया है तुम्हारा, अब तुम लाइफ टाइम्स की आलिया भट्ट हो गई हो भाई। लेकिन तुमने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि क्योंकि पैसे तो वेस्ट होते ही हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को भी इससे बहुत नुकसान होता है कि आप बार बार रिपीटेडली नए कपड़े खरीद रहे हैं, तो हाँ डाई यूज़ होती है। एग्जैक्टली तो ये भी एक अच्छा मैसेज है कि भाई दिवाली पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ शौक के लिए कपड़े खरीद लेते हैं कि अच्छा ये रिपीट हम कैसे कर सकते हैं, ये तो हमने तब पहना था, अब कैसे पहन सकते हैं। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है? रिपीट करती हो? हाँ बिल्कुल। नहीं तो ये अच्छी बात है। देखा हमारे लाइफ टाइम्स में कितनी प्यारी प्यारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो एनवायरनमेंट को अच्छा। हाँ बताओ। आपकी आलिया भट्ट की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि दिवाली एक बार आती है और अगर सजना है तो सजो, खूब सजो। रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस बाद में। इसी बात पे तालियां हो जाए प्रेरणा की। मेरा भी सेम ओपिनियन है कि एक ही बार आती है दिवाली और मुझे सजना संवरना पसंद है, तो नए कपड़े लेने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे अगले साल भी आएगी। नहीं ये अच्छा है। और फिर सबका अपना अलग अलग थॉट प्रोसेस है कि मतलब किसी को पसंद है वो आलिया भट्ट है, लेकिन ये कियारा और मलाइका है। आलिया भट्ट को भी कपड़े रिपीट करना पसंद है, वो कहती है एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। एग्जैक्टली सेम लाइन है, सेम। तभी यहाँ पे मुस्कान को आलिया भट्ट का दर्जा दिया गया है। मैंने वही बोला है कि ये तो आलिया भट्ट है कि रिपीट करती हैं, लेकिन ये कियारा है, मलाइका है, कोई शिल्पा शेट्टी है, कोई करीना है, कोई कटरीना है, तो मतलब वो रिपीट नहीं करती है ना। वो एक फेस्टिवल में पहनती है एक कपड़ा और वो निकाल लेती है, क्योंकि बॉलीवुड की दिवाली भाई शो ऑफ तो वहाँ पे बनता ही है, लेकिन हम भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम थोड़े ना है। तो चलिए, तो सबने अपना अपना बता दिया है किस तरह से मनानी है दिवाली, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दिवाली की तैयारियाँ अभी से शुरू हो चुकी हैं। मतलब ऑब्वियसली हो गई क्योंकि दिवाली है ही आज। तो कैसे बनाना है, क्या खा रहे हैं, शॉपिंग वॉपिंग सबकी हो गई है। अब बस वेट कर रहे हैं कि कब लोगों की शिफ्ट खत्म हो और घर पे पहुँचे और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करें, दिए जलाएं फैमिली के साथ और मिठाई शिठाई खाएं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस दिवाली को लेकर, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी लाइफ टाइम्स की तरफ से एक बार फिर आप सभी को हैप्पी दिवाली, जय हिंद।